वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो जावा के कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर है, यानी कि हम कंडीशनल ऑपरेटर का डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो ये जो है मेरा कंडीशनल ऑपरेटर का मैंने एक क्लास बना ली है COND डेमो के नाम से, कंडीशनल ऑपरेटर डेमो के नाम से। और यहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर को डिफ़ाइन करते हैं। एक्चुअली इसमें कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर में आपको जो सिंबल आते हैं वो होता है कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें आपके सिंबल्स जो आते हैं वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन के इस्तेमाल से हम प्रोग्राम को बनाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में। वैसे कंडीशनल ऑपरेटर चलता कैसे है हम क्लास में आके देखते हैं। तो हमारी क्लास कंडीशनल डेमो के नाम से है, हमने मेन बना लिया है। यहाँ पे हम समझते हैं ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इससे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कहने से क्या मतलब है कि अगर मैंने लिखा है मैं यहाँ पे इंटीजर a लेता हूँ, a इक्वल्स टू मैंने दिया है 2 और यहाँ पे मैंने लिखा है -a, नोट स्टेटमेंट यहाँ दिखा रहा है। चेक करते हैं -a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -a। यहाँ पे मैंने लिख दिया है a इक्वल्स टू -a। तो यहाँ पे आप देखेंगे a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू 2 थी। यहाँ पे a इक्वल्स टू -a, यानी a की वैल्यू अब कितनी हो गई है, तो a की वैल्यू आपकी -2 हो गई है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, यानी कि इसमें और कोई ऑपरेंड यानी a के साथ और ना b है ना कोई वैल्यू है, सिर्फ अकेला ये काम कर रहा है। मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे माइनस लगा देने से, इतना ही सिर्फ कर देने से, ये हमने स्टोर करा लिया इसके अंदर, असाइन करा लिया इक्वल्स। तो ये अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, a के साथ काम कर रहा है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे ही मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू a प्लस a, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस के आपके लेफ्ट साइड में भी वैल्यू है और राइट के भी वैल्यू है। यानी अगर आप लिखते हैं a इक्वल्स टू 2 + 2, तो यहाँ पे आपके a के लेफ्ट में भी 2 है और राइट में भी 2 है। दैट्स वाई ये जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर है, और अगर ऑपरेटर अकेले लगा रहता है उसे यूनरी कहते हैं। ऐसे ही टर्शियरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, हम उसे समझते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क और क्या होता है, कॉलन होता है। इसमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन 1 इसे कमेंट में बना के मैं लिखता हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, एरर न दिखाई दे। अगर एक्सप्रेशन 1 चलता है तो क्या कर जाए, ये पोर्शन रन कर जाए, अदरवाइज क्या चल जाए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 क्वेश्चन मार्क कॉलन एक्सप्रेशन 3। ये हमने 3 एक्सप्रेशन यहाँ पे बना लिए हैं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अब इसको समझना है कि अगर एक्सप्रेशन 1 जो है वो रन कर ट्रू हो जाता है, यानी ये 1 हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो कमेंट डालते हैं इसको भी क्योंकि एरर आ रहा है। अगर ये 1 हो जाता है एक्सप्रेशन 1, यानी ये जो पोर्शन है 1 के साथ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अगर 1 हो जाता है तो एक्सप्रेशन 2 क्या हो जाएगा, तो ये रन कर जाएगा, नहीं तो ये वाला सेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो आपका एक्सप्रेशन 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा, और 3 वाला एक्सप्रेशन जो है वो कुछ नहीं करेगा, वो 0 का 0 रह जाएगा। सेम अगर एक्सप्रेशन 1 जो है ये आपका 0 रह जाता है, तो जब 0 ये रहेगा तो इस केस में भी ये भी 0 ही रहेगा, ये भी रन नहीं करेगा, और एक्सप्रेशन 3 रन कर जाएगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा पुटअप करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 2, कॉमा, अब ये इंटीग्रल टाइप वगैरह लेना पड़ेगा, तो मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 2 लिया है, कॉमा b इक्वल्स टू 3 लिया है, और मैं चेक करता हूँ कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या लिखना है, तो एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, कॉमा, रिज़ल्ट के नाम से, RES के नाम से, और यहाँ पे हम RES में रिज़ल्ट में स्टोर करा लेते हैं
कि कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटेस्ट है चेक करना है। तो देखना ए अगर ग्रेटेस्ट है बी से, यानी कि अगर 2 बड़ा है 3 से तो क्या करना, ए की वैल्यू RES में इंसर्ट करा देना, अदरवाइज बी की वैल्यू RES में इंसर्ट करा देना। यानी अगर इस केस में अगर ए बड़ा हो जाता है, ए बड़ा हो जाता है तो क्या करेगा ये बी, ए बी से अगर बड़ा हो जाता है तो ये ए की वैल्यू उठा के RES में इंसर्ट करा देगा। अगर बड़ा नहीं है तो बी की वैल्यू, यानी जो रिज़ल्ट आ रहा है वो RES में स्टोर हो रहा है। तो मैं रिज़ल्ट प्रिंट कराता हूँ कि कौन सा डेटा लार्जेस्ट है, कौन सा डेटा लार्जेस्ट है, कौन सा डेटा बड़ा है, बिगेस्ट है, इनका देखते हैं। तो यहाँ पे RES को हम प्रिंट करा लेते हैं और इसे हम रन कराते हैं। तो जैसे ही आप इसे रन कराओगे तो आप आउटपुट में पाओगे कि ये जो है 1 मिनट इस प्रोग्राम को दोबारा से मैं रन कराता हूँ, वो दूसरा फाइल चल रहा है। यहाँ पर रिज़ल्ट में आपका आ रहा है 3। इन रिज़ल्ट की वैल्यू जो है वो 3 जो है वो बड़ा है। यहाँ पे अगर आप इसे 22 करते हो, या मैंने 82 कर दिया है, तो आप इसे जब रन कराओगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे ये 82 को प्रिंट करेगा। क्यों 82 को प्रिंट किया है, तो ए जो है वो बी से बड़ा हो गया, यानी 82 3 से बड़ा है। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी ये 1 हो जाएगा, तो बगल वाला रन कर जाएगा, यानी ए की वैल्यू RES में स्टोर हो जाएगी। अगर ये बड़ा नहीं होता है, यानी अगर मैंने इसे कर दिया है 93, इसे कर दिया है 93, तो यहाँ पे अब 93 बड़ा हो गया, यानी 82 क्या बड़ा है बी से, नहीं बड़ा है, तो 93 से बड़ा नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ए चलेगा नहीं, और यहाँ पे आप रन पा रहे हैं, रन अब इसमें चला जाएगा। तो ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर कैसे एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्नरी का नेस्टिंग करेंगे, और नेस्टिंग के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू हम टर्नरी का नेस्टिंग आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।